बहन के यहाँ पे बैठा दिया था, यहाँ तो खून के छींटे, इसका मतलब मेरी दीदी का खून हो गया है। नहीं नहीं दीदी, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती दीदी। दीदी दीदी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ दीदी, मैं आ रहा हूँ दीदी। वो मेरी दीदी आ रही है दीदी, मैं आ रहा हूँ दीदी। या परमात्मा, आज मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ कि जिस बेटी के लिए दिल में इतना बड़ा अरमान सजा कर रखा था कि एक दिन अपनी बेटी की बारात अपने दरवाजे पर धूमधाम से बुलाऊंगा और इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर इसकी डोली अपने कंधे से उठाकर इसके ससुराल पहुंचाऊंगा। आज उसी बेटी की लाश इन्हीं कंधों से लाद कर इस शमशान घाट पर जलाने आया हूँ। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया परमात्मा, मर क्यों नहीं गया। ये बिटिया नीलू एक बार उठकर मुझे पापा कहकर गले से लग जा रहे। बरसों से पापा शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। बेटी नीलू, बेटी। मेरे भाई, मैं क्या करूं? मैं तो अपने बच्चे की लाश को लेकर शमशान घाट पर आ गया। मैं इतना बदनसीब बापू कि मैं अपने बच्चे को एक कफन नहीं दे सका। रहो अपने बच्चे की लाश आज मैं बिना कफन के ही दफन करूंगा। तेरा ही सहारा है मालिक। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि कैसा इंसान है जो शमशान घाट पे लाश के पास बैठ के रो रहा है। चल रहा हूँ, इसके पास चलता हूँ। हो सकेगा तो मेरे बच्चे के लिए कपड़ की व्यवस्था हो सके। तेरा ही सहारा है मालिक। हे भैया, हे बाबू, हे भैया। तू कैसा इंसान है? क्या तुझे मालूम नहीं कि ये शमशान घाट है और शमशान घाट पर मासूम बच्चे को लेकर आया है। तेरा बच्चा डर जाएगा। उठा बच्चे को और लेकर दबा हो जाए यहाँ से। क्या कहे बाबूजी कि अपने मासूम बच्चे को शमशान घाट से लेके दफा हो जा, नहीं तो तेरा बच्चा डर जाएगा। नहीं बाबूजी, मेरा बच्चा कभी नहीं डरेगा। वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है बाबूजी, अब वो कभी नहीं डरेगा। क्या कहा? तेरा बच्चा इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, कैसे हैं तेरे घर के लोग जो तेरे मासूम बच्चे को एक कफन तक न दे सके। मैं कफन दूंगा तेरे बच्चे को, मैं कफन दूंगा। बोल तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है? बाबूजी, अगर मैं आपको अपना नाम बता दूंगा तो क्या आप मेरे बच्चे के लिए कफन देंगे?
जी हाँ, मैं कफन दूंगा तेरे बच्चे को। तो बाबूजी आप मेरा नाम जानना चाहते हैं ना? तो मैं कहीं दूर का नहीं बाबूजी, यही आजमपुर का रहने वाला हूँ। और मेरा नाम कमल कुमार है बाबूजी। और हमारे बड़े भैया है जिनका नाम चमन कुमार है, जो कि आप इस वक्त जेल में है। आज अगर हमारे बड़े भैया होते तो मुझे मेरे बच्चे की लाश को बिना कफन के नहीं दफन होने देते। और हमारी सौतेली माँ है जिसका नाम कलावती भक्ति ने। यही मेरी कहानी है भैया। क्या परमात्मा आज मुझे किस मोड़ पर ला कर खड़ा कर दिया। ये तो मेरा छोटा भाई कमल कुमार है। इसे मैं कैसे बताऊं कि तेरा बड़ा भाई चमन कुमार मैं हूँ। अरे ये मुन्ना कमल, मुझे गौर से देख, मैं कोई गैर नहीं रे, मैं कोई गैर नहीं। तेरा बदनसीब भाई चमन कुमार मैं हूँ मुन्ना। आ मुन्ना कमल, मैं तुझे गले से लगा लूं। भैया, मुन्ना ए भैया, कमल। भैया, भैया, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि शमशान घाट पर किसकी लाश लेकर आए भैया? जो आप रह रहे हैं, क्या आप अपने छोटे भाई से नहीं बताएंगे भैया? अरे मुन्ना कमल, ये कोई गैर नहीं है रे, ये कोई गैर नहीं है। कौन है भैया? जिसके लिए तू रात दिन दिल में सपने सजा के रखता था और मुझसे कहता था कि भैया एक दिन अपने दरवाजे पर बारात आएगी, शहनाई बजेगी। अरे ये कोई गैर नहीं है मुन्ना। कौन है भैया? मेरी भतीजी, मेरी बेटी नीलू। हाँ, ये आगे हमारे माननीय श्री लाला राम विश्वकर्मा जी, जो कि ग्राम सभा रामगढ़ कोठारी से चलकर आए साहब। ये सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। भैया, ये सब कैसे हुआ? और नीलू बिटिया की जान किसने ली भैया? मुन्ना कमल, बेटी नीलू को मारने में सारा हाथ अपनी सौतेली माँ कलावती भक्तिन का है, लेकिन इसे मारने वाला वो कमीना दरोगा सितमलाल सक्सेना है, जिसे मैं मौत के घाट उतार दिया। मुन्ना, लेकिन मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ क्या भैया? कि तेरा मासूम बच्चा कैसे मरा? क्या ये बीमार था? बोल मेरे भाई, तेरे मासूम बच्चे की मौत कैसे हुई? नहीं भैया, मेरा मासूम सा बच्चा बीमार नहीं था। आप बोल रहे हैं ना कि नीलू बिटिया की जान लेने में अपने सौतेले माँ कलावती भक्ति का हाथ है, तो आज मुझे विश्वास हो गया भैया। मेरे बच्चे की जान कोई और नहीं, अपनी सौतेली माँ कलावती भक्ति नहीं लिया है, क्योंकि मैं अपने बच्चे के खून के इल्जाम में अपनी पत्नी को मार मार के पुलिस के हवाले कर दिया भैया। क्या कहा मुन्ना कमल? तेरे मासूम बच्चे का खून करने वाली अपनी सौतेली माँ कलावती भक्ति है? हाँ भैया। ये मुन्ना कमल, ले पहले बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर, उसके बाद हम दोनों भाई चलेंगे कलावती भक्ति के पास। ले मुन्ना। नहीं भैया, बड़े भाई को होते हुए छोटे भाई का अधिकार नहीं बनता कि वो अपने बच्चों की लाश को जलाकर अंतिम संस्कार करे। आप हमसे बड़े हैं, आप ही दोनों बच्चों की लाश को जलाकर अंतिम संस्कार कीजिए भैया।
ठीक है मुन्ना कमल, यदि तू चाहता है कि बच्चों के लाश का अंतिम संस्कार मैं करूं तो मैं ही करूंगा मुन्ना, मैं ही करूंगा। ये मुन्ना, आज तो कितना खुशनसीब है रे, तू बहुत खुशनसीब है। भाई बहन एक साथ जी तो ना सके, लेकिन आज एक साथ एक कफन में एक चिता पर जलने जा रहे हो मुन्ना। तू बहुत खुशनसीब है रे, तू बहुत खुशनसीब है। टापू सुल्तान बनते बहादुर, ये पावन दिगाने बढ़ाना नहीं। सामने आओ देखूं मैं ताकत तेरी, थाली से छुप के गोली चलाना नहीं। देख भाई कमल, आ रही है पुलिस, लाश बच्चों की शायद न जल पाएगी। घेर रखा है चारों तरफ से पुलिस, हथकड़ी हाथ में शायद लग जाए। लाश भैया जलाकर दफन कीजिए, ये पुलिस वाले कुछ भी न कर पाएंगे। लाश चलते समय आज आई पुलिस, मेरी गोली से बुल के अदम जाएंगे। भैया आप दोनों बच्चों की लाश को जलाकर अंतिम संस्कार कीजिए। आज मैं देखता हूँ अगर लाश चलते समय पुलिस वाले आए तो ये मेरी गोली से मारे जाएंगे भैया। मुन्ना कमल, तू कानून को हाथ में लेगा? नहीं मुन्ना, कानून का बागी मैं हूं। मैं नहीं चाहता जिस भाई के हाथ में कलम पकड़ाया आज उसके हाथ में बंदूक हो। नहीं मुन्ना, ला बंदूक मुझे दे, पुलिस को मैं संभालता हूँ, और ले जाए बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर। नहीं भैया, आप हमसे बड़े हैं, आप ही दोनों बच्चों की लाश को जलाकर अंतिम संस्कार कीजिए। आज मैं देखता हूँ लाश जलते समय अगर पुलिस वाले आए तो सीधा मारे जाएंगे। भैया आप दोनों बच्चों की लाश को जलाकर अंतिम संस्कार कीजिए। मुन्ना कमल, अभी तू नादान है, तुझे क्या मालूम कि पुलिस वालों से कैसे निपटा जा सकता है। इसलिए जितना कर, ला बंदूक मुझे दे, पुलिस को मैं संभालता हूँ, और ले जाए बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर। अभी तेरा बड़ा भाई चमन कुमार इतना कमजोर नहीं है मुन्ना, अभी तो सब पुलिस पर मैं अकेला भारी हूँ। ला बंदूक मुझे दे, पुलिस को मैं संभालता हूँ, और ले जाए बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर। तुझे मेरी कसम। ये क्या कह रहे भैया, आज आपसे इतने दिनों बाद मुलाकात हुई और आप मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर दिए। यही डर लग रहा है कि आज ये बंदूक मैं आपको दे दूंगा, फिर शायद आपसे दोबारा मुलाकात हो कि ना हो, इसी बात का डर है भैया। मुन्ना कमल, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। देर मत कर, उठा बच्चों की लाश, ले जा अंतिम संस्कार कर, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, तुझे जान मुश्किल में पड़ जाएगी। उठा बच्चों को। ठीक है भैया। भागने की कोशिश किया तो गोली मार दूंगा। वाह एसपी साहब वाह, शायद आप भूल गए, ए सुल्तान सिंह कोई भेड़ और बकरी का बच्चा नहीं कि दौड़ाया और पकड़ करके हलाल कर दिया। सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लोहे के हाथ चाहिए, लोहे का। मेरी राय मानो, जैसे आए हो वैसे मुड़कर चले जाओ, नहीं तो गोलियों से भून दिए जाओगे। अरे ओ डाकू सुल्तान सिंह, शायद तू ये सोच रहा है कि शेखर एसपी अकेला आया है। एक बार जरा अपनी नजर उठाकर चारों तरफ देख, पुलिस तुझे चारों तरफ से घेर रखी है, सिर्फ मेरे इशारे की देर है।
अगर मैं इशारा कर दूं ना तो तेरे बदन पर इतनी गोली चलेगी पुलिस की, पहचानने वालों को मुश्किल हो जाएगा। ये डाकू सुल्तान सिंह की खोपड़ी है या तंदूर की जली हुई रोटी है। लगता है ख्वाब सजा कर आए हो मुझे गिरफ्तार करने के लिए। क्यों नहीं? तुम्हारे ख्वाब को साकार कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज ये सुल्तान सिंह मजबूर है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत चाहता है। 24 घंटे के अंदर ये सुल्तान सिंह खुद अपने कदमों से चलकर आपके थाने में आत्मसमर्पण कर देगा। अरे वाह वाह डाकू सुल्तान सिंह! जिस डाकू सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन की सारी पुलिस परेशान थी, आज वो डाकू सुल्तान सिंह मेरे हत्थे लगा है तो मुझसे 24 घंटे का मौका मांग रहा है। और फिर मैं कैसे एक कानून के बागी को ऊपर विश्वास कर लूं कि 24 घंटे के बाद वो अपने आप को कानून के हवाले कर देगा? क्या भरोसा है मुझे तुझ पर? भरोसा दिलों का विश्वास होता है साहब। आप मेरी बातों पर भरोसा करके देखो, सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये सुल्तान सिंह खुद कानून को आत्मसमर्पण कर देगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका दे रहा हूं, लेकिन ये मत समझना कि शेखर एसपी तुमसे डर गया। मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका ही इसलिए दे रहा हूं कि एक इंसानियत के नाते अगर तुम 24 घंटे के बाद अपने आप को कानून के हवाले ना किए तो मुझे जहां कहीं पर भी मिलोगे मैं तुम्हें इनकाउंटर में मार दूंगा। सुल्तान सिंह जो कहता है उसे करता है साहब। आप घड़ी देखते रहना, सिर्फ 24 घंटे से एक भी मिनट ज्यादा हुआ तो आपके बंदूक की ये गोली होगी, ये सुल्तान सिंह का सीना होगा। मैं जा रहा हूँ। जाओ। साहब, बोलो। आप जिस सुल्तान सिंह को आप वर्षों से तलाश कर रहे थे, वही सुल्तान सिंह आपके सामने आया, आप उसे छोड़ दिए। बात क्या है साहब? चौकीदार साहब, तुम ये सोच रहे हो कि शेखर एसपी डाकू सुल्तान सिंह से डर गया है? जी साहब। ऐसी कोई बात नहीं है चौकीदार। मैं ये सोच रहा हूँ कि अकेला डाकू सुल्तान सिंह को मार कर क्या करूंगा। जी साहब। मान लो मैं इसे अकेला मार ही देता हूँ, हाँ साहब। तो इसके गिरोह में जितने आदमी हैं एक दिन थाने पर धावा बोल करके थाने को तहस नहस कर देंगे। जी हाँ साहब। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं चल करके पता लगाऊं कि डाकू सुल्तान सिंह का अड्डा कहाँ कहाँ है। यानी कहने का मतलब आप सुल्तान सिंह का अंडे का पता लगाना चाहते हैं? हाँ, सुल्तान सिंह को अंडे का पता लगाऊंगा। जब उसका अंडा मिल जाएगा तो ले आकर के तुम्हें दे दूंगा, तुम ऑमलेट बना करके खा डालो। ये कहते हैं साहब। बदतमीज नहीं तू। मैं अड्डे की बात कर रहा हूँ, तू अंडे की बात कर रहा है। हाँ, अड्डे का। देखो उधर पुलिस डाकू सुल्तान सिंह के पीछे लगी हुई है। जी साहब। और इधर हम तुम चलते हैं डाकू सुल्तान सिंह का अड्डा पता लगाते हैं। जहाँ जहाँ उसका अड्डा मिलेगा उसके अड्डे को तहस नहस कर देना है। हाँ साहब। और उसकी गिरोह में जितने भी आदमी हैं सबके हाथ में हथकड़ी लगा करके अदालत में पेश करना है। जी साहब। आओ चलो चलते हैं अरे बेटवा कैसे आ रहे थे? माई बात का है, बहुत अड़ाई लेती है। अरे पूरी देह ऐसे टूटत बा अहे बेरे टूटत बा माई। अरे बेटवा हाँ माई। सोवत रहे रे। सोवत रहू। बड़ा बढ़िया सपना देखत। यानी सपना देखत रहू? कौन सपना देखत रहू माई? अब भगवती गाल तो कब बताया मरवा का देखत रहे। देखा माई, तू हमार माई हो, हम तुहार बेटवा ही, हमसी काहे शर्माती हम माई हो। हाँ रे। और का? ये बेटवा अच्छा सुन हमारी बात। सुना माई। अरे रतिया सोई गयो अगने मारे, अरे रतिया सोई गयो अगने मां कि समाने पे नीला ना चले वाला। रतिया सोई गयो अगने मां सपने पे नीला ना चले वाला। कि सपने पे नीला ना चले वाला, कि सपने पे रतिया सोई गयो
महेश मिक्सचर मशीन वाले साहब जो कि पटाखिया से चढ़कर आए थे, 11 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। दादुर मोर पप्पी हरा बोले रही रही यारा कमर बोले रही रही